डन बाय सुप्रीम फोर्स। कौन सा फोर्स? देखो वर्क डन बाय सुप्रीम फोर्स। देखो आराम से इसको क्लियर करते हैं क्योंकि आपको आगे भी काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वर्क डन बाय किसके हिसाब से? सुप्रीम फोर्स। देखो बेटा, यस सर, वर्क डन बाय सुप्रीम फोर्स, वर्क डन बाय सुप्रीम। देखो आप सबको पता है जब हम सुप्रीम पे फोर्स अप्लाई करते हैं, किस पे? सुप्रीम। मगर सुप्रीम दुनिया में एक बॉडी है, सुप्रीम दुनिया में क्या है? एक बॉडी है। मगर क्या ये प्लास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है? मीन्स ये सुप्रीम की एक खासियत ये है, जब हम इस पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया होगा, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद ये इस सुप्रीम में एक खासियत है, ये अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? रिगेन कर रहा है। कब? जब हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद उस फोर्स को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद ये सुप्रीम अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? रिगेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कौन सी बॉडी है? इलास्टिक बॉडी है। कौन सी बॉडी है? मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी मींस वो बॉडी जो अपनी पोजीशन रिगेन कर रहा है, मगर कब? आफ्टर रिमूविंग दैट डिफॉर्मिंग फोर्स या आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। इसीलिए सुप्रीम में इलास्टिक। ये प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी में क्या खासियत है? प्लास्टिक बॉडी में एक खासियत है, वो अपनी पोजीशन रिगेन नहीं कर रहा है। कब? जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे। किस बॉडी पे? प्लास्टिक। और ये कौन सी बॉडी है? देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन करना है। किस पे? सुप्रीम। सुप्रीम के जरिए वर्क डन हो रहा है। मींस आपको पता ही है वर्क के लिए दो चीज जरूरी है सर। फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू। देखो अगर हम बात करेंगे सुप्रीम, सुप्रीम में हम दो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या? एक सुप्रीम को हम कंप्रेस कर सकते हैं, एक सुप्रीम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कितनी केस से? दो। पहले हम बात करेंगे, देखो बेटा, पहले हम बात करेंगे एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन में जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या सुप्रीम खुद एक्सपेंड होगा? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। किस पे? सुप्रीम पे। देखो पहले हम बात करेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ ए सुप्रीम, एक्सपेंशन ऑफ ए सुप्रीम। देखो जब अगर सुप्रीम एक्सपेंड होगा तो हम उस वक्त क्या वर्क डन फाइंड आउट करेंगे? देखो आराम से बेटा, एज्यूम ये एक सुप्रीम है, इसको आराम से क्लियर करो। ये क्या है? एक बेटा सुप्रीम है। देखो ये है सुप्रीम। आप ये सोचो यहां तक इसकी लेंथ है, अपनी लेंथ है। आराम से इसको क्लियर करना। ये क्या है? ये सुप्रीम है। एक साइड मैंने इसको फिकस किया, इसको हम बोलते हैं फिकस में लिखिए। क्या किया बेटा? फिकस। एक साइड मैंने इसको बंद रखा है। किसको? सुप्रीम को। अब देखो ये सुप्रीम की यहां तक है ओरिजिनल लेंथ। क्या है? ये सुप्रीम की यहां तक क्या है? ओरिजिनल लेंथ। अगर ये सुप्रीम यहां तक ओरिजिनल लेंथ है, यहां तक इसकी ओरिजिनल लेंथ है, यहां तक। मगर मुझे क्या करना है? एक्सपेंशन। आपको पता है सर, इस सुप्रीम को एक्सपेंड तब करेंगे जब हम ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, सुप्रीम की तरफ, बाहर की तरफ। मुझे इसको एक्सपेंड, मुझे ऐसे इसको फोर्स करना। मींस यहां से लेके यहां तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल लेंथ। कौन सी लेंथ है बेटा? एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल। किसकी एक्चुअल लेंथ है? सुप्रीम। बेटा इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं, इसको ओरिजिनल लेंथ। कौन सी लेंथ? ओरिजिनल लेंथ। ध्यान रखो, एक्चुअल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? ये सुप्रीम की अपनी लेंथ है। अब मुझे सुप्रीम को क्या करना है? एक्सपेंड। एक्सपेंड खुद ही हो जाएगा ना। सुप्रीम पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है, बाहर की तरफ या सुप्रीम की तरफ? बाहर की तरफ। देखो बाहर की। अब इसी सुप्रीम को मैंने एक्सपेंड किया। देखो सुप्रीम को मैंने एक्सपेंड किया। देखो ये यहां तक, यहां सुप्रीम एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब यहां तक मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये एक्सपेंड किया। मीनस देखो अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया, मीनस उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई? इंक्रीज। देखो
ये यहां से फोर्स लग रहा है बेटा, फोर्स इधर बाहर की तरफ, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है? एक्सटर्नल। मगर जब हम इस फोर्स को रिमूव करते हैं, किसको? एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, आपको जी बोल के स्प्रिंग अपनी पोजीशन रिटेन कर रहा है। यस सर। मींस एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? आपको बेटा ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल। बेटा स्प्रिंग फोर्स कहां से लगेगा? बेटा स्प्रिंग फोर्स लगेगा इसके अपोजिट, मींस ये स्प्रिंग फोर्स, मतलब एफ एस पी, एस पी मींस ये स्प्रिंग फोर्स है। इधर क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। इधर क्या लग रहा है? मगर ये कब अपनी पोजीशन रिगेन कर रहा है? जब हमने किसको रिमूव किया? मींस स्प्रिंग। देखो अज्यूम करो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने एक्सपेंड किया, मैं यहां से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल। मगर जब मैंने उस फोर्स को रिमूव किया, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग में शेप साइज चेंज हो, इसीलिए हम इसको कौन सा फोर्स कहते हैं? डिफॉर्मिंग। बेटा इधर फोर्स लग रहा है, मगर जब मैंने इस फोर्स को छोड़ दिया, क्या ये स्प्रिंग इस साइड आएगा या उसी डायरेक्शन में आएगा? देखो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मगर ये कौन सा केस है? एक्सपेंशन। देखो अगर ये एक्सपेंशन है, आपको पता ही है, देखो इधर बॉडी फोर्स पे लग रहा है, मींस इधर फोर्स लग रहा है, मींस इधर इलांगेशन हो रहा है, इलांगेशन मींस इधर ये डिस्प्लेस हो रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है? अब आप मुझे बोलो इस डायरेक्शन में जो इलांगेशन, इलांगेशन मतलब इंक्रीज क्या हुआ? किस में? क्या एक्सपेंशन। अगर इंक्रीज हो जाए मींस क्या डिस्प्लेस हुआ? यस सर। इसको हम बोलते हैं लेंथ का मतलब डिस्प्लेस। अगर इधर मतलब इंक्रीज हुआ लेंथ, इंक्रीज हुआ लेंथ मतलब कुछ ना कुछ कवर किया, इधर क्या लग रहा है? कौन सा फोर्स? आप मुझे बोलो अगर इधर इलांगेशन हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, एंगल कितना बनेगा? 180। अब मुझे बोलो अगर हमें वर्डन बाय स्प्रिंग करना है, वो कितना आएगा? देखो अब यहाँ से देखो देखो यहाँ से हम देयरफॉर वर्क की फार्मूला फिर से बोलो। बेटा इधर बॉडी इधर इलांगेशन हो रहा हो, इस डायरेक्शन में इलांगेशन हो रहा है, मगर स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, मगर कब केस है? बेटा थीटा कितना बनेगा? 180। अपोजिट है ना, इधर इलांगेशन इधर स्प्रिंग फोर्स। बेटा cos 180 फिर से कितना है? cos 180 कितना है फिर से? बेटा वो वर्क डन कैसे पॉसिबल है? cos कितना है? 180 डिग्री। आपको पता ही है अगर हमें cos 80 वो कितना होता है? FD into -1। बेटा वर्क डन कितना होगा? -FD। ये कब पॉसिबल है? जब हम करते हैं क्या? स्प्रिंग पे क्या बेटा? स्प्रिंग इसको मैंने खींचा क्योंकि मुझे एक्सपेंड करना, मुझे इंक्रीज क्या करना है? उसकी लेंथ इंक्रीज करना है। क्या करना है? एक्चुअल लेंथ तो ये है, यहां से मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या स्प्रिंग में इलांगेशन हुआ? यस सर। मगर क्या इधर इलांगेशन हुआ? स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। किसकी तरफ? एंगल कितना बन गया? 180। अगर एंगल बन गया 180, आप मुझे बोलो cos 180 कितना है? तो वर्डन कितना है? आपको पता है वर्डन इसीलिए नेगेटिव आया है क्योंकि जो फोर्स स्प्रिंग की तरफ वो क्या लगा है? अपोजिट डायरेक्शन। ये किसकी केस है? अगर सर इसमें ये भी होगा, कभी हम करते हैं घरों में जो हीटर कॉइल होती है, जो बॉयलर की कॉइल होती है, या जो पेन में स्प्रिंग होता है, या मार्केट में भी स्प्रिंग होता है, उस पेन को हम कभी कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेस। मींस हम क्या डिक्रीज करते हैं उसमें? एक्चुअल लेंथ। मींस हम ऐसे डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज मींस इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं अप्लाई? देखो ये एज्यूम करो स्प्रिंग है, ये इसकी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ। अब मैंने क्या इस पे अप्लाई करना है? वो इस देखो ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, एज्यूम करो ये वैसे स्प्रिंग है नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये स्प्रिंग है, वैसे ये एक्चुअल में पेन है। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए इसे ट्रीट करा ऐसे क्या है? स्प्रिंग। देखो ये इसकी क्या एक्चुअल, अब मुझे इसको कंप्रेस करना है, मुझे फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करना है बाहर की तरफ? बेटा फोर्स मैंने देखो अप्लाई किया, ये क्या हुआ? कंप्रेस हो, मगर वहां से तो वापस आएगा कौन सा फोर्स? क्या फोर्स इधर लग रहा है, मगर सुप्रीम फोर्स इधर लगेगा या बाहर की तरफ? फिर से एंगल कितना बनेगा? 180। बेटा ये पॉसिबल है, इसको हम बोलते हैं ये एक्सपेंशन है, इसको ये बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन आपके क्या है बेटा? सुप्रीम। कंप्रेशन आपके क्या है? सुप्रीम। देखो कंप्रेशन, देखो इस सुप्रीम को हम कैसे बनाएंगे?
देखो अगर हम कहेंगे ये एक फिक्सर है, यहां से मैंने स्प्रिंग को यहां पे फिक्स किया, देखो आप मुझे बोलो ये इसकी क्या है यहां तक, और यहां तक क्या है इसकी ओरिजिनल लेंथ एक्चुअल लेंथ। बेटा यहां तक है इसकी क्या है बेटा, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ये है ओरिजिनल लेंथ। कौन सी लेंथ है, ओरिजिनल। अगर ये ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ है एक्चुअल, इसको हम कह सकते हैं सर ये एक्चुअल लेंथ भी है। कौन सी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। अगर एक्चुअल, देखो अब मुझे इसको क्या करना है, कंप्रेस। अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे टुवर्ड्स द स्प्रिंग अप्लाई फोर्स करना है या अवे फ्रॉम टुवर्ड्स। देखो बेटा अब मुझे इसको अप्लाई, देखो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा फोर्स, और कौन सा एक्सटर्नल या स्प्रिंग फोर्स, एक्सटर्नल। देखा अब ये अगर मैंने इस पे अप्लाई फोर्स किया, क्या इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगा, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स आ रहा है स्प्रिंग डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है कि इस स्प्रिंग में अब शेप साइज में चेंज आए। अगर शेप में साइज में चेंज आए किस में बेटा, स्प्रिंग मींस उसकी लेंथ अब डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, मगर कब, जब हमने इसमें क्या अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब मैंने अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, क्या स्प्रिंग फोर्स किसी तरफ लगेगा, इधर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, देखो इसको हम ऐसे देखो यहाँ पे हम इसको आर शो करेंगे, देखो इसको ऐसे ऐसे शो करेंगे, देखो ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, क्या इसकी एक्चुअल लेंथ यही रहेगा ना सर, इसकी एज्यूम करो ये यहां तक आ गया, ये क्या है यहां तक आ गया, देखो ओ ये यहां तक आ गया, ये यहां तक, ये इसकी एक्चुअल है ऑरिजिनल, मगर ये कब की लेंथ है, जब मैंने इस पे क्या फोर्स अप्लाई किया। अब मुझे बोलो, ओ देखो इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्या डिफॉर्मिंग फोर्स, इधर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ, शाबाश एफ एस पी बेटा। अब मुझे बोलो इधर बेटा हो रहा है कंप्रेस, इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, फिर से एंगल कितना बन गया 180 डिग्री बेटा, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, फिर इधर इलांगेशन हो रहा है, इधर कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा है 180। अगर 180 डिग्री लग रहा है मींस फोर्स और इलांगेशन के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री बन रहा है, आपको पता है फिर से जो वर्क है वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, स्प्रिंग फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स हो, अगर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, ओ इधर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट। अब यहां पे निकालो वर्क डन, वो कितना आएगा एफ डी कॉस थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री। आप मुझे बोलो डब्ल्यू कितना आएगा माइनस एफ डी, मींस चाहे कंप्रेशन होगा चाहे एक्सपेंशन होगा, वर्क डन दोनों केस में स्प्रिंग में नेगेटिव होगा। इधर एक्सपेंशन इधर हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और आपको पता है कंप्रेशन मींस अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ये था कंप्रेशन और एक्सपेंशन। और इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है, चीज क्या है आपको भी नहीं पता होगा, एक फिजिक्स में एक लॉ है जिसका नाम है हुक्स लॉ। क्या नाम है, हुक्स लॉ। फिजिक्स में एक लॉ है जो इस पे अप्लाई हो रहा है, एक लॉ है जिसका नाम है क्या है बेटा, हुक्स लॉ। क्या है बेटा, हुक्स लॉ। इसको आप यहाँ पे साइड में रखेंगे, हुक्स लॉ बेटा क्या है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। और ये हुक्स लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है। वैसे हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो तो अलग चीज। अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग की, अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में हुक्स लॉ कैसे अप्लाई होगा, देखो स्प्रिंग फोर्स is directly proportional to x, is directly proportional to x। x आपको पता है क्या होता है, ये है elongation। क्या है बेटा, elongation मींस चाहे कंप्रेशन में होगा x पर, बेटा आपको पता है f s p इस प्रोपोर्शनल हटा, इसको हम k इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे x, और f s p हम हमेशा लेते हैं माइनस a x y, क्योंकि जो इसकी क्या है डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। चलो आज के लिए इतना काफी है, कल हम इस वर्क डन पे न्यूमेरिकल करेंगे।